जय श्री राम सभी लोगों को। क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? आज कलेक्टिव रीडिंग है और उस रीडिंग में ये है भाई, आपकी नाराज़गी से आपके पर्सन बहुत परेशान है। आपकी नाराज़गी से आपके पर्सन बहुत परेशान हैं। इस तरह की रीडिंग निकालने से पहले आप लोगों का वेलकम है आपके चैनल पे, और सभी लोगों को दिल से प्रणाम, आशीर्वाद और दिल से ख्वाहिश है कि ईश्वर आप लोगों की मंशा पूरी करें। कुछ लोगों के कमेंट्स हैं, नाम ले लेती हूँ। कमेंट्स तो लगभग सभी के ठीक ठीक हैं, सभी स्पिरिचुअल लग रहे हैं। ठीक है, पुष्पा जी हैं, रंजीत हैं, मीना मिश्रा हैं, प्रीतपाल गिल जी हैं, तारा थापर हैं, गुरजीत कौर हैं, ऐश गुंडालिया हैं, चंद्रबाला हैं, सरिता हैं, प्यारा लाल हैं, रेमोल जोशी हैं, दारा सिंह हैं, बिल्किस बानो, मंगला पावर, जसकौर, चंद्रशेखर, डॉक्टर चंद्रशेखर। वाह, डॉक्टर है भाई, डॉक्टर लोग भी देखते हैं। चलिए, एपी माइकल, तरुण कुमार, संगीता, डिवाइन ब्लेसिंग जी, थैंक यू संगीता जी। जो भी लिखे हैं बहुत अच्छी सोच है आपकी, ठीक है। अच्छा, उसके महीनूर जी हैं, ठीक है। क्या आ रहा है इसमें? तो आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा शुभ मैसेज मेरी तरफ से। जितने भी लोग हैं, शर्मा जी हैं, कौन है, सरोज शर्मा हैं, किसी ने लिखा है किसी रेमेडीज बताने का, क्या नाम है भाई, TEAN टैनिक करके कुछ है भाई। आपने ईमेल वाला प्रोनाउंसिएशन में कर दी हूँ, ठीक है। रेमेडीज़ बताएं, किस चीज़ की रेमेडीज़ मैं बता सकती हूँ? आपने कुछ बताया नहीं कि किस चीज़ का, क्योंकि देखो ये कलेक्टिव होता है ना, तो इसमें पर्टिकुलर तो आप कुछ बताएंगे, उसी हिसाब से मैं आपको बोलूँगी ना कि क्या रेमेडीज बता सकते हैं, ठीक है। लिखे हैं, अच्छा, उसमें बात सरोज शर्मा जी लिखी हैं, मरे हुए को क्या मारेंगे। तो अब देख लो आप, ऐसा तो मैंने कोई आपसे कोई आपको ओपिनियन दिया नहीं इस तरह का। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है कि जब आपको पता है कि वो खुद भी आदमी परेशान है, ठीक है, तो आप देखिए रविंदर कौर जी है। अच्छा, रविंद्र कौर तुला, आपने पूछा है कि तुला राशि के लिए। भाई तुला राशि के लिए देखिए, मैं आपको बताऊं, 12 राशियों में तुला राशि एक ऐसी राशि होती है ना कि बहुत अच्छी राशि, बहुत बैलेंस राशि होती है। ये अच्छा बुरा हर चीज़ को, मतलब ये बैलेंस बनाना जानते हैं। किसी भी हर सिचुएशन में देखा जाए तो इनको ओवर नहीं अच्छा लगता कोई चीज़, ठीक है। बहुत कम भी नहीं, ये मतलब कमतर भी नहीं आप आंकते किसी चीज़ को। तो तुला राशि के लिए, तो अगर आप पार्टनर की बात करते हैं तो तुला राशि का लगभग मैं आपको बता दूं, ऑफलाइन लगभग मैं 13-14 से भी ऊपर मैंने केसेस देखे हैं ऑफलाइन, जिसमें तुला राशि का मैक्सिमम मैंने देखा कि बहुत अच्छा ये साल चला है, ठीक है। तो अगर पार्टनर की बात करें, अगर आपकी लाइफ में इस तरह के कोई आसार हैं कि पार्टनर नया पार्टनर है, ठीक है, तो आप देखिए, आपको आता है बैलेंस बनाने, आता आपको, आप तो सबसे बेहतर कंपैटिबिलिटी बनाने में माहिर होती है, ठीक है। तो जो भी है रविंदर कौर जी, जैसे भी हैं तुला राशि के बारे में हाँ, पर्टिकुलर अगर आप एक कस्टमाइज रीडिंग चाहते हैं तो फिर उसके लिए प्रॉपर आपकी डिटेल चाहिए, फिर तब मैं आपको कुछ बता सकती हूँ। वो भी मैं क्या बताती हूँ, थोड़ा, जैसे थोड़ा नहीं, मतलब मैंने
एस्ट्रोलॉजर से पहले बहुत पहले मैं मिल के मैं खुद पूछती थी अपने बारे में, लेकिन जब से मैंने इसको पढ़ लिया, जान लिया, तब से तो चलो कोई मुश्किल चीज़ नहीं होता। हाँ, लेकिन आपकी डिटेल चाहिए, उसके बाद ही हम कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई नया है कि नहीं। क्योंकि एयर साइन के लिए ना आप देखोगे ये साल बहुत है, जैसे तुला है, कुंभ है और मिथुन है, तो ऐसे राशि के लिए ये साल बहुत मैक्सिमम उनमें देखा गया कि लोगों के रीयूनियन हुए हैं, नए पार्टनर उनके मिले हैं, या जो उनके पुराने पार्टनर थे किसी खास वजह से वो अलग थे और वो रीयूनाइट हुए हैं इस साल में। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपनी डिटेल देंगे तो कार्ड डिटेल देते हैं, तो फिर कार्ड देखती हूँ और कुछ उससे आपके डेट ऑफ बर्थ से मैच करके फिर देख लेती हूँ। तो ऐसा कुछ है तो आप देख लेना, ठीक है। तो जितने भी लोगों ने कमेंट किया है, अच्छा कमेंट किया है, सबके लिए बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा मैं आपको आशीर्वाद किया दूँ, मैं आपको अपनी तरफ से समझ लीजिए मैं वेल विशर हूँ आपकी, ठीक है। तो बाकी चलते हैं, कुछ हिंट ऐसा मिला है, देखिए बिना हिंट के तो रीडिंग करने का कोई मज़ा भी नहीं है, क्योंकि हिंट ऐसे मिला है कि आपके पार्टनर आपकी नाराज़गी से बहुत परेशान है। तो यही इंट्यूशन काम कर रहा है। अब रीडिंग में देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज पहुंचा पाऊँ। तो शुरू करते हैं। ठीक है, जय जय हमारे व्यूअर्स के लिए सामने वाला बहुत परेशान है हमारे व्यूअर्स की नाराज़गी से, आपकी नाराज़गी से आपका पार्टनर बहुत परेशान है, आपकी नाराज़गी से आपका पार्टनर बहुत परेशान है, आपकी नाराज़गी से आपका पार्टनर बहुत परेशान है। 2024 की रीडिंग निकालें। जय 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 काल भैरव। देखिए 2 ऑफ कप्स आया है, देखें 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, देखिए जैसा कि पहला कार्ड बता रहा है, ये कार्ड बता रहा है 2 ऑफ कप्स। अब ये कार्ड पता है क्या बताता है कि एक तरह से अच्छी केमिस्ट्री, मतलब एक अच्छी कंपैटिबिलिटी। ये कार्ड खुद कहता है कि हम साझेदारी में विश्वास रखते हैं। मे बी आपका पार्टनर इस कार्ड के थ्रू आपको मैसेज दे रहा है कि ये साझेदारी में विश्वास रखते हैं, साथ मिलके चलना चाहते हैं और उस खुशी को और भी खुशनुमा बनाने का मीनिंग समझाते हैं कि जब किसी काम को 2 लोग मिलकर के करते हैं तो उस काम में और भी बढ़ोतरी होती है। ऐसी पॉजिटिविटी के साथ आपका पार्टनर आपको मैसेज दे रहा है।
अगर आपकी कोई ऐसी नाराज़गी है जिस नाराज़गी को लेकर के आप पार्टनरशिप तोड़ना चाहते हो, तो आप सामने वाला आपको पार्टनरशिप की वैल्यू बता रहा है कि पार्टनरशिप में एक ऐसी ताकत होती है कि अगर एक ही काम को दो लोग मिल करके करते हैं तो वो डबल खुशी, ट्रिपल खुशी, अनलिमिटेड खुशी को आने का संकेत देता है। देन यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपका पार्टनर एक मैसेज देता है कि हमें आपको मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को कायम रखने की ज़रूरत है। बट ठीक उसके बाद डेविल का कार्ड आया है, ये ध्यान रखना। डेविल का कार्ड आगे क्या मैसेज दे रहा है मैं बता रही हूँ कि अगला कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स। अब ये भी कार्ड ये ग्रुप का कार्ड है, मतलब इनका आपके पार्टनर का कोई ऐसा ग्रुप है जिसको वो अटेंड करते हैं और करते रहते हैं। वहाँ से भी इनको इसी टाइप का मैसेज, इसी तरह की जिस ग्रुप को वो अटेंड करते हैं, हाँ, जिस ग्रुप में उनका उठना बैठना है उसमें इसी तरह की नसीहत, इसी तरह की सीख उनको मिलती है। इट मीन्स कि आपके पार्टनर को पता है कि यूनिटी में क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, डेफिनेटली आपके पार्टनर 6 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि आई थिंक कुछ प्लान कर रहे हैं, आपके साथ बाहर जाने का, ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। ठीक है, उसके बाद आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। फिर उसके बाद आप देखोगे ग्रोथ का कार्ड यहाँ पे आया। आप देखो जो इसका बेस है, इसकी बेस मतलब जड़ में पैसा है। पेंटिकल्स कहाँ पे है? जड़ में। और ग्रोथ कहाँ पे है? ऊपर। मतलब ये आपका पार्टनर आपको एक तरह से गाइडेंस, मतलब अपने गाइडलाइन में लेना चाहता है और बताते हैं कि अगर आप दोस्ती और साझेदारी को लेकर के चलते हो तो अब उसी साझेदारी में उनका एक ऐसी भी उनकी नियति चल रही है। ठीक है, साझेदारी को वो एक जिस्म का भी हिस्सा मानते हैं। उनको लगता है कि हमारी दोस्ती यारी अगर मेंटेन चलती है तो उससे हम इमोशनली भी आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे इमोशन का भी कार्ड नहीं आया है, लेकिन कुछ यहाँ पे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ऐसे हैं कि उनको लगता है कि मतलब हम अगर शारीरिक तरीके से किसी के साथ मिलन व्यवहार बना के रखते हैं तो हमारी लाइफ में ग्रोथ होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको प्यार का मतलब, मोहब्बत का मतलब यही होता है कि फिजिकल होना। ठीक है, और आपके पार्टनर कहते हैं, आप देखो ये दिया हुआ है, ये बचपन का भी है और ये ओल्ड एज तक का भी है। तो ये आपका पार्टनर कह रहा है कि हमारा अतीत, हम अपने अतीत में भी बहुत शांति पूर्वक और बहुत ही कंपैटिबिलिटी के साथ अपना जीवन बिताते थे। ठीक है, और आज भी मैं उसी प्रोस्पेक्ट, उसी मतलब उसी विचारधारा को समझ लो, मतलब उसी थॉट्स के साथ आज भी वो जीते हैं। यही मैसेज वो आपको दे रहे हैं कि हमारा अतीत भी बहुत ईमानदारी से निकला, शांतिपूर्वक निकला, और मैं चाहता हूँ कि आज भी जो हमारे साथ जो बीत रहा है वो शांतिपूर्वक बीते। ऐसा मैसेज आपके पार्टनर दे रहे हैं। कोई तो यहाँ है जिनके पार्टनर जो है बहुत ही शांत पूर्वक व्यतीत करने वाले लग रहे हैं, क्योंकि ऐसा मैसेज आया है। सिर्फ ये भी मैसेज आया है, इस मैसेज का मीनिंग आप समझ सकते हो कि आपके पार्टनर आपके साथ एक
मतलब लाइफ पार्टनर की तरह आपको ट्रीट करते हैं, आपको ऐसे देखते हैं, आपको वो सिर्फ दोस्त नहीं मानते हैं, आपको एक अपनी फैमिली की तरह मानते हैं। और वो चाहते हैं कि अगर आप इस मेंटालिटी, इस थॉट के साथ आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में हमारे लिए ग्रोथ है। क्योंकि हम अपने जिस समाज में हमारा उठना बैठना होता है, वहाँ इस तरह की बातें और इस तरह की वहाँ पे एक्टिविटीज़ को भी वो देखते होंगे। तो वो आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि आओ बैठ के बात करें। अगर कहीं घूमना हो, एक ट्रैवल वो चाहते हैं आपके साथ, इसलिए उनको लगता है कि अगर एक ट्रैवल में हम बातचीत करेंगे, एक लंबा टाइम मिलेगा, हम अपने ऑफिस से, घर के और बाहर के जो पचड़े होते हैं उससे हम बच के थोड़ा सा हम बाहर 2-4 दिन के लिए जाएंगे तो शायद हम कुछ बातचीत कर पाएंगे और वहाँ पे कोई सलूशन निकलेगा जहाँ से आपकी नाराज़गी ख़त्म हो सकती है। कुछ ऐसा मैसेज दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अब ये कार्ड बताता है कि ये आपके पार्टनर कहते हैं कि हमें जितना मर्जी कोई बाउंड कर दे, लेकिन हम एक सीमा से बाहर की भी बात सोचते हैं। हमें कोई अगर एक लिमिटेड एरिया दे दे कि आपको यहीं यहीं रहना है, इतने में ही सरवाइव करना है, लेकिन आपका पार्टनर की सोच हाई है, वो सोचते हैं हम लिमिट से बाहर की सोच रखते हैं और इसीलिए हम बहुत दूर दराज की सोच करके अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ध्यान से सुनना, ये बहुत सीरियस होते जा रहा है रीडिंग। कोई तो ऐसा है जिनके पार्टनर की ऐसी सोच है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे दिया हुआ 9 ऑफ सॉर्ड्स। अब 9 ऑफ सॉर्ड्स ये कह रहा है कि यहाँ पे स्पीड की बात करता है कि मतलब ये चल तो रहे हैं लेकिन आगे देखो एक बाइक है, तो ये इनके चलने का इशारा ये है कि और भी आगे जा करके ये, अगर इनको एक चांस मिले आपके साथ तो ये अपने चाल की स्पीड और भी बढ़ा सकते हैं। ऐसा मैसेज आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये, अब आप देखना ध्यान से, डेविल के नीचे ये कार्ड पेंटिकल्स के नीचे आया है, 2 ऑफ कप्स के नीचे 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है और डेविल के नीचे द एम्प्रेस ये कार्ड आया। अब ध्यान से देखना, इसमें मैं तभी मुझे लग रहा है ना कि ये जो डेविल का कार्ड आया इतना अफलातून नहीं, मतलब इतना अग्रेसिव नहीं लग रहा है। अब इस डेविल कार्ड के नीचे ये पेशेंस का कार्ड आया है। इट मीन्स आपका पार्टनर बहुत पेशेंस रखा हुआ है इंटीमेसी को लेकर के। वो कहीं इधर उधर भटक नहीं रहा है, बहुत पेशेंस रखे हुए हैं, बहुत मतलब चाहते हैं कि वो आपके साथ, क्योंकि देखो पहला ही कार्ड यहाँ पे आया है साझेदारी का, दोस्ती का, कंपेटिबिलिटी का, हाथ मिलाने का, हाथ मिला करके एक साथ चलने का। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो ये कार्ड आया, अब यहाँ डेविल के नीचे पेशेंस का कार्ड आया हुआ है। अब ये कार्ड खुद बताता है कि हम मतलब हमेशा, अब ये पेशेंस का यहाँ पे मतलब जो पोस्चर है, जो इमेज है, वो एक प्रेग्नेंट लेडी का दिखा रहा, तो ये मतलब खुद बता रहा है, ये एनर्जी बता रही है कि हम पेशेंस इतना रखते हैं कि हर दम हम एक नई चीज़ को डिलीवर कर देने में सक्षम होते हैं। इतना हम पेशेंस रखते हैं कि एट ए टाइम अगर हमें कोई चीज़, नई चीज़, कोई अच्छी चीज़ हमें तुरंत एक्सप्लेन करना पड़े, डिलीवर करना पड़े, तो हम इतनी कैपेसिटी रखते हैं, इतना पेशेंस रखते हैं और इतनी कैपेसिटी रखते हैं। तो ये डेविल के नीचे आया, मतलब ये आदमी अगर आपके प्रति कोई फिजिकल अगर कोई अट्रैक्शन भी है तो उसको भी ये बहुत पेशेंसफुली संभाल के रखा हुआ है। देन ओ, अब यहाँ पे आया है 3 ऑफ कप्स के नीचे 3 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर
ग्रुप में बातचीत जब चलती है तो ये बहुत तकलीफ से गुजरते हैं। कोई इनका ग्रुप है, ग्रुप में जब भी आपकी बात होती होगी, हो सकता है कि कभी आप उनका ग्रुप अटेंड किए हो, कभी कुछ ऐसा हो, तो जब आपका नाम आता है तो इनका दिल भर आता है, इनका दिल एकदम चूर चूर हो जाता है, क्योंकि ये 3 ऑफ कप्स के नीचे आया हुआ, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ ग्रुप में आपकी डिस्कशन होती है, उसके नीचे ये 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, जिसमें जब ग्रुप में आपकी चर्चा होती है तो ये दिल से बहुत दुखी होते हैं। देखना किसके लिए, किसी न किसी के लिए तो ये कार्ड आया है। द फूल, अभी फूल कार्ड आप देखना कहाँ पे आया है, 6 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे, जहाँ पे ये ट्रेवल्स की बात कर रहे हैं वहीं पे ये कार्ड आया है। ये रिस्क लेना चाहते हैं, ट्रैवल, ये दूर जाकर आपके साथ कहीं बाहर जाकर के एक और मौका चाहते हैं, आपसे कुछ पूछेंगे, बात करेंगे, बताएंगे कि हाँ ऐसा कुछ है, क्या आप मेरा साथ दोगे। तो यहाँ पे एक रिस्क की कार्ड आ गया है कि एक बार वो चाहते हैं कि चाहे आप उनको बेवकूफ़ समझो, चाहे आप उनको नॉनसेंस समझो, लेकिन वो एक बार चाहते हैं आपसे बात करना, आपके साथ एक बार ट्रैवल पे जाना चाहते हैं, इसलिए वो आपकी नाराजगी पे बहुत गौर कर रहे हैं। देन टेम्परेंस कार्ड आया है। ये कार्ड बताता है कि ये भी बहुत बैलेंस का कार्ड, आप देखोगे दोनों सिचुएशन को ये आदमी मतलब पकड़ के संभल के चलने की बात करता है, ठीक है। तो इसलिए ये ग्रोथ के नीचे आया हुआ कि जो 7 ऑफ पेंटिकल्स है उस कार्ड के नीचे आया है टेम्परेंस का कार्ड। और ये कार्ड यानी आपका पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि हम हर हालत में हम दोनों बैलेंस बना के चलने में सक्षम हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कार्ड आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है 6 ऑफ कप्स के नीचे, जहाँ पे एक आदमी बचपन से लेकर के पीसफुल रहा है और अभी तक वो पीसफुल में ही रहना चाहता है। भगवान ने उसको अभी भी उसी सिचुएशन में रखे हैं, वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। उसके नीचे 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, यानी अब आपका पार्टनर जो है ऐसी सिचुएशन में आ गया है कि वो चाहता तो है पीसफुल रहना, लेकिन उसको उसकी लाइफ में इतना सॉर्ड्स मिला है, चाहे आपकी तरफ से या फिर अदर कहीं से उसको इतने सॉर्ड्स मिले हैं, इतनी उसको प्रॉब्लम मिली है, इतना उसका दिल टूटा है कि वो निराश होकर के मतलब उन चारों दिशाओं से हट करके वो एक ऐसी दिशा में जाना चाहता है जहां उसको शांति मिले। इस तरह का मैसेज आपके पार्टनर आपके लिए भेज रहे हैं। साथ में बहुत ही वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हाँ, जिसके लिए वो मतलब अंतर्ध्यान हो, मतलब अंतर्मुखी होना चाहते हैं और हो भी रहे हैं। देन आगे देखते हैं, कुछ कार्ड इससे निकालते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, आपकी क्या सोच है उनको लेकर के, आप क्या ख्याल रखते हैं, क्या उनकी सोच में आपकी सोच का कोई योगदान है, इस कार्ड से देखते हैं। कार्ड तो शफल किया हुआ है सुबह का, ठीक है, ओके। आप बहुत दूर का सोच रही हैं या सोच रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली। अब देखिए आप ना वॉन्ट्स, आपके इस दोस्ती में ना ग्रोथ है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है 2 ऑफ वॉन्ट्स, ठीक है, और ये 9 ऑफ वॉन्ट्स के नीचे आया है, ठीक है। उसके बाद एस ऑफ वॉन्ट्स दिया हुआ है, ये मतलब ग्रोथ की शुरुआत की बात करता है, मतलब आपको भी लगता है कि आपके कहीं ना कहीं ग्रोथ रुके हुए हैं, तो आपको लग रहा है क्योंकि आप दूर की सोच रहे हैं, आप हो सकता है उनसे ज़्यादा सीरियस हो, या एज की कोई ऐसी मेच्योरिटी होगी कि उनसे आप ज़्यादा मेच्योर हो, तो यहाँ पे दिया हुआ आप सोच रहे हो और आपके दिमाग में है कि इनके साथ काम करने पे हमारे लाइफ में ग्रोथ आ सकता है। लेकिन अभी आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो, अभी आपको कुछ इनके बारे में अच्छा नहीं लग रहा है, बट आप पेंटिकल्स
पेंटिकल्स चाहते हो, ठीक है, आप कुछ ऐसी चीजें चाहते हो, इनके साथ दोस्ती चाहते हो, नो डाउट आपकी चाहत दोस्ती को लेकर के तो ठीक है, ठीक है। और हाँ, दोस्ती को लेके, पैसे को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, ग्रुप में मिलके काम करने के लिए तो कुछ आपका सही जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो इनका ये सिचुएशन आया हुआ है, इससे थोड़ा आप सहमे हुए हो। इट मीन्स डेफिनेटली हाँ, आप चाहते हो कि आप, मतलब एक दिखा जाए 2 नंबर का कार्ड है, अब ये कार्ड दिख रहा है कि आप अपनी इमेज नहीं खराब करना चाहते हो, कुछ ऐसा लेकर के आप चल रहे हो कि आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसा हो, प्रोफेशनल हो, डेफिनेटली ऐसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ देखा जाए, यहाँ पे अब आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो इस तरह